दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में आपको बताएंगे कुछ फॉर्मूले जो कि आपके जो आप न्यूमेरिकल लगाते हैं उसमें भी ये यूज़ होते हैं, और आपको याद नहीं अगर होते हैं उसके लिए आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। आप ट्रिक कह सकते हैं, जुगाड़ कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें आपने पढ़ा होगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ा होगा आपने? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं। अक्षीय स्थिति, क्योंकि देखिए दो तरीके से डेरिवेशन होते हैं, एक अक्ष में एक अक्षीय स्थिति में हमने आपको कराया है और एक निरक्षीय स्थिति में हमने आपको दोनों करा रखे हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं। 3 नंबर में एग्जाम में ये कई बार आए भी हैं, तो इसलिए अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है तो प्रिपेयर भी कर लीजिए। फिलहाल हम आज आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला इसका होता है E बराबर, यानी कि जो लास्ट में प्रूवमेंट आता है वो बता रहे हैं, 1/4πε0 2p अपॉन में r³। यही तो प्रूवमेंट आता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपनी नोट्स खोल के चेक कर सकते हैं। यही फॉर्मूला आता है वैद्युत क्षेत्र में जब अक्षीय स्थिति की बात करते हैं, और जब निरक्षीय स्थिति होती है तो यहाँ से ये जो 2 है वो हट जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको एक जुगाड़ बताएंगे जिससे कि आपको चुंबकीय क्षेत्र के भी याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ना, क्यों वैद्युत क्षेत्र की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षीय स्थिति में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फॉर्मूला बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे अगर आपको नहीं बनाना आता है। वही ट्रिक आपको बताएंगे कि आप वैद्युत क्षेत्र का याद करके चुंबकीय क्षेत्र का कैसे याद रख सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए P क्या है, P है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अगर हम मैग्नेट फील्ड की बात करते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो P नहीं होता है, वहां पर चुंबकीय द्विध्रुव होता है। और चुंबकीय द्विध्रुव को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल M से लिखते हैं। ये बात आप याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पर E लिखा है क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो E नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कैपिटल B, क्योंकि कैपिटल B को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए 1/4πε0 रखा है। लेकिन जब हमारी मैग्नेट फील्ड की बात आती है तो ये नियतांक नहीं होता है। नियतांक उसका क्या होता है? μ0/4π होता है। तो आप ये याद रखें कि यहाँ पर जो आप फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नेट के लिए, तो देखिए पहले तो हमने आपको बताया 1/4πε0 E बराबर होता है 2p अपॉन में r³, ये होता है। तो यहाँ से आप चुंबक के लिए क्या याद कर लेंगे? E की जगह क्या हो जाएगा? m, और 1/4π की एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा? μ0/4π, और यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा। P की जगह क्या हो जाएगा? m, और r³ जैसा है वैसे ही रहेगा। ये हमारा हो जाएगा अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमने बिना रटे आपको बता दिया है, लेकिन इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं ये। या तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आप ये वाला बना लेंगे। कुल मिलाकर एक आप क्षेत्र याद रखिए, दूसरे क्षेत्र का आपको याद हो जाएगा। कब? जैसे कि अगर यहाँ पर हमने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र में P होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कैपिटल M होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की बात करी जाए तो E लिखेंगे, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करी जाए तो M लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र में नियतांक ये होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में μ0/4π होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भाई ये तो हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला ये हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ से आप 2 हटा देंगे, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2 हटा देंगे, तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला, ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की, और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने समझा पाए होंगे हम। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।